नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की वन शॉट रिवीजन कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने तैयारी को करें मजबूत। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल दिया है आपकी स्क्रीन पे। पहला दिया है कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लेड इज ए वेरी हैवी मेटल। तो देखिए यहाँ पे लेड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को एडजेक्टिव चूज करना है, तो हैवी ही हो गया एडजेक्टिव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द एक्टिव वॉइस। ये देखिए ये पैसिव वॉइस बना हुआ पहले ही से, इसको फिर एक्टिव वॉइस में बनाना है। देखिए इसमें होता है, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट रहता है तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको सब्जेक्ट बनाते थे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिए हैं, ही हो गया। यहाँ पे विल भी है तो विल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म लगा है रिटेन का, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ही विल राइट ए लेटर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल। देखिए ही टीच इन यूनिवर्सिटी। तो देखिए यूनिवर्सिटी तो यू से आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए 2023 में आया क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुपरलेटिव डिग्री। ये देखिए 2023 में आया क्वेश्चन है। देखिए डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे थर्ड वाला पूछ रहा है हम लोगों से। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव अरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए ये दिया है यू स्पीक, तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा यू वेयर स्पीकिंग। ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या करा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेज। चलिए इसका देखते हैं क्या दिया है, आयशा एंड ओमार वर्क इन द सेंट्रल बैंक। तो इसको हम लोग नेगेटिव में बनाना है। देखिए डिड हो जाएगा, आयशा एंड द ओमार ओमान डज नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। ये भी देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कम कम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल लगाना था। देखिए द गार्डन हैज, यहाँ पे एन है तो एप्पल है, तो एप्पल के आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। देखिए द गार्डन हैज द एन एप्पल हो जाएगा ट्री। अब देखिए फिर यहाँ पे ऑरेंज आ गया, तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू जब रहता है तो यहाँ पे क्या लगता है, ए एन लगता है। तो देखिए ऑरेंज है तो ओ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो देखिए एन लगा है। अब फिर देखिए ट्री एंड द गुआभा, गुआभा क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल करें, व्हाट इज द आवर नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल लोटस है। राइट द फॉलोइंग फिगर ऑफ इन वर्ड। तो इसको देखो, देखिए इंग्लिश में लिखना है। पहला हो गया 14 हो गया, फिर 97 हो गया, 49 हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द एक्सेप्ट ऑफ द पोएट्री। देखिए पोएट्री है द थ्री एब्सेट, इमोशन, इमेजिनेटिव या रिदम्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट आर लैंग्वेज गेम। देखिए लैंग्वेज गेम आर द एप्लीकेबल way to the practice language because they place language in a social contract. They child the encouraged to use all linguistic knowledge, capacity and activity. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कन्वर्सन कन्वर्सन इज ए डायलॉग्स बिटवीन टू पर्सन, कन्वर्सन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट इन द राइट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए जे फॉर क्या होता है, जे फॉर जग हो जाएगा, एल फॉर लायन हो जाएगा, एक्स फॉर एक्स मैन ट्री हो जाएगा। देखिए जे फॉर जग,
एल्फा लायन एक्सपेरिमेंट मैक्स ट्री। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रीअरेंज द जम्बल्स लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल। तो देखिए इसको हम लोग जंबल में यानी कि सीक्वेंस लगाना है। तो देखिए पहले आएगा यल आएगा, यम आएगा, यन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, इसमें पहला हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर इसका क्यू आर एस टी और वी आ जाएगा। इसको सीक्वेंस में लिखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, राइट टू द प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए पहला आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ द हैबिट फार्मेशन, द प्रिंसिपल ऑफ द हैबिट फार्मेशन, द प्रिंसिपल ऑफ द मोटिवेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ द पंचुएशन, प्रॉब्लम ऑफ द मदर टंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। चलिए देखिए अगला सवाल क्या करा है, व्हाट इज द sentences? A sentences is a group of words that make a complete sense। और अगला सवाल करा है कि गिव द मीनिंग ऑफ द कंजंक्शन विथ एग्जाम्पल। देखिए कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड आर सेंटेंसेज। तो देखिए एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मोहन एंड राम आर ब्रदर। तो देखिए यही एंड हो गया, यही कंजंक्शन हो गया, जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राइट डाउन टू द एडवांटेज ऑफ द आइडियो वीडियो विजुअल एड। देखिए तो क्या कह रहा है, इंग्लिश इज ए डिफिकल्टी लैंग्वेज, आइडियो विजुअल एड्स मेक द लर्निंग इंग्लिश इजी। फिर कह रहा है कि ए गुड इंग्लिश टीचिंग ए पॉसिबल ओनली इन द नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट, आइडियो विजुअल इज ए हेल्प द क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि राइट ए शॉर्ट पोयम। देखिए तो टू मार्केट, टू बाई ए फैट पीक, होम अगेन जली जीग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। मटेरियल एड्स इन द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। देखिए chart of the speech organs, position of the speech organs and the during proceeding different sound, जैसे lingaphone and the gramophones, phones for the demonstrations of sound। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि डिस्क्राइब द मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, व्हील होता है, सेल होता है, शूड होता है, वुड होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, डेयर होता है, नीड होता है और टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी आर द यूज ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ द मॉडल एक्सिलरी। देखिए एग्जाम्पल ऑफ द मॉडल एक्सिलरी क्या है, देखिए वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी लगा है, आई कैन डू माई वर्क, यहाँ पे भी देखिए मॉडल एक्सिलरी लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला है कि इसी में इट में रेन टूडे, यू मस्ट वर्क हार्ड, वी ऑट टू गो टू द ट्री। देखिए यहाँ पे भी मॉडल ज्वेलरी लगा है, यहाँ पे भी मॉडल है, यहाँ पे भी मॉडल लगा हुआ है। डेयर सी गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, यहाँ पे भी लगा है। सी माइट नॉट टू गेट एंग्री, यू नीड नॉट वेरी, यहाँ पे भी देखिए नीड टू लगा है। वी शुड वी सी वुड टू द प्रैक्टिस मैथ एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए यूज टू भी है एक मॉडल एक्सिलरी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि डिस्क्राइब द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आर यूज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड द टेंस, द सब्जेक्ट सर्च एस। जैसे कि हो गया आई गो, यू दे गो टू द मार्केट। देखिए ही हो गया, सी हो गया, गो टू द स्कूल, इट रेनी हैवी इन द मंथ ऑफ द जुलाई एंड द अगस्त हो जाएगा यहाँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स आर द थ्री काइंड्स, दे आर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, तीन होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, विच इज द अवर, यहाँ पे अवर हो जाए, अवर नेशनल गेम, हॉकी इज द अवर नेशनल गेम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल करो। What is the communicative approach? The communicative approach is a learner-centered approach. In this approach, everything from the frequency of the saying of accuracy and the appropriateness and the equally important। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इन द अंडर noun and the into the verb। देखिए he puts a demand of a golden ring, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बनाना है, नाउन को क्या बनाना है, वर्ब बनाना है। तो देखिए he demands a golden ring, डिमांड से हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? गिव द definition of verb। देखिए verb is a word which say that a person or things is doing, has done, us or does। देखिए verb are used to the show that a person thinks, doing, being and the processing verb also called in the action or the doing word। तो अगला कह रहा है कि what which letter is silent in the column में तो ईयर साइलेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच द फॉलोइंग विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ऑफ द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में क्या है, पी साइलेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, राइट द फोर साइलेंट वर्ड ऑफ के। तो देखिए साइलेंट है, जैसे नाइफ हो गया, नॉक होगा, के नाइट हो गया और नॉलेज हो गया। फिर राइट द फाइव साइलेंट वर्ड ऑफ यू। तो देखिए बिल्ट हो गया, बिल्ट हो गया, गिल्ट हो गया, गाइड हो गया और गेस हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच। द मेजर कैटेगरी इनटू द vocabulary of the learning is divided are the known as the part of speech। There are 8 number of the part of in language English language। चलिए देखते हैं। पहला हो गया नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया तथा इंटरजेक्शन हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो देखिए ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इट प्रीफर्म इस सर्वल फंक्शन इन द इंग्लिश बट नेमिंग इज द क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो देखिए इसके 5 प्रकार, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन? पहला हो गया कॉमन नाउन, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया। और प्रॉपर नाउन में जैसे नाम हो गया, राम हो गया, कानपुर हो गया, कलेक्टिव में क्राउड हो गया, नेवी हो गया, मटेरियल में हो गया, वुड हो गया, मिल्क हो गया, एटीसी हो गया। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंग्री हो गया, फियर जैसे कुछ भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। और देखिए ए pronoun इज a word which is the used instead of the noun। तो ये जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, Point out the adjective in the following sentence। The gorgeous lady is the coming of toward us। तो इसमें क्या हो जाएगा, गार्जियस हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स। देखिए आई हैव 1 रुपीज, यहाँ पे रिक्त स्थान रहेगा। तो देखिए आई हैव 1 रुपीज नोट, तो यहाँ पे ए लगेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो देखिए तो क्या लिखा है, ये देखिए 2022 में आया क्वेश्चन है, द टीचर प्राइज्ड हिम। तो देखिए ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, इसका प्रोसीड बाय द टीचर हो जाएगा। तो ही वाज द प्रोसीड बाय द टीचर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए वन ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज फॉलन इन द इल्स। तो यहाँ पे हैज दिया है और हैव दिया है। तो देखिए इसके अनुसार लगाते हैं, पहला सब्जेक्ट वन के अनुसार। तो वन कौन सा सिंगुलर है, पहला है तो यहाँ पे हैज लगेगा। तो देखिए द बॉयज ऑफ द वन ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज हैज इन फॉल इन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ द
पंचुएशन मार्क्स वी वेयर नेसेसरी। देखिए यहाँ पे पंचुएशन का मार्क का यूज करना है। देखिए वो यस सेड दैट द फादर आई कैन ईट लिस्ट डू दैट मच। तो देखिए यहाँ पे कामा ओ यस कामा इनोटेड कामा में ही सेड द फादर, फिर कामा इनोटेड कामा आई कैन एट द लिस्ट डू दैट मच, फुल स्टॉप इनोटेड कामा बंद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेस। द डिफर कैन नॉट बी द हियर। तो देखिए कैन बी द डिफ हियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? Give the two aims of the teaching poetry to the enable student to appreciate the beauty, rhythms and the style of the poem। तो देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ही सेड टू डैट व्हाट इज योर नेम। देखिए 2020 में आया क्वेश्चन, तो इसका हो जाए ही आस्क्ड मी डैट, और डैट नहीं लगेगा यहाँ पे, व्हाट डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो यही लगेगा, डब्ल्यू एच कंजंक्शन बन जाएगा, माई नेम वाज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? देखिए अगला सवाल कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग अप्रोच बर्ब्स इन द ब्रैकेट। द कमल हैज ए रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला, यहाँ पे थर्ड फार्मूला, क्योंकि हैज हैज के बाद साथ कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए 2020 में यह क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव विथआउट। देखिए तो क्या करा, मुकेश इज द वाइज इज मुकेश इज वाइडर देन द श्याम। तो इसका होगा द श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश इज। तो देखिए अगला सवाल करा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए स्नैक है तो ए स्नैक लिख देंगे, ए स्नैक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, तो बाद हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे बाई लगा देंगे, बाई पवन। तो इसका हो जाएगा ए स्नैक वाज किल्ड बाई पवन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस कैटल्स वेयर्स ग्रासिंग इन द फील्ड। तो इसको हम लोगों को करेक्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कैटल हो जाएगा, बस कैटल वेयर्स ग्रासिंग इन द फील्ड हो जाएगा, कैटल्स नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि डिफाइंड द नाउन्स एंड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देखिए 2020 में आया क्वेश्चन, सुरेश लिव इन ए प्रयागराज। तो देखिए इसमें नाउन क्या है, तो सुरेश हो जाएगा और प्रयागराज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू द पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड लाफ एट हिम। तो देखिए ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए तो लेड इज द हाईबियर देन द ऑल अदर मेटल्स। तो लेड इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। देयर वाज देयर हैज नॉट बीन द सफिशिएंट रेन इन दिस ईयर। द सफिशिएंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, राइट वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेशन। तो देखिए वन हु मेनी लैंग्वेज, जो अधिक भाषा जानता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं या पॉलीगॉट कहते हैं, या दोनों कह सकते हैं, लिंग्विस्ट या पॉलीगॉट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, आई विल सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट प्रीपोजिशन लगेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यू वेयर स्पीकिंग टू द समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड द ऑलरेडी स्पोकन टू द एवरीवन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेज।
आई वाज द स्पीकिंग टू द समबॉडी, तो इसका हो जाएगा वाज आई वाज नॉट स्पीकिंग टू द समबॉडी। अगला सवाल कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पवन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका हो जाएगा ए फ्यू बॉय आर एस इंटेलिजेंट एस पवन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द एक्टिव वॉइस। देखिए माय बुक वाज स्टोलन बाय हिम, तो इसका हो जाएगा ही स्टोल माय बुक हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस बना हुआ है और इसको हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना था। देखिए अगला सवाल है कि ही इज स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज टू, यहाँ पे टू लग जाएगा, टू टू द विन द रेस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द रेड, द रेड का हो जाए रेडेस्ट यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। देखिए अशोक टोल्ड राम दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, देखिए यह डायरेक्ट स्पीच में हम लोग को चेंज करना था। अशोक सेड टू द रमन कामा यूनाइटेड कामा आई आई कैन स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। शी इनवाइटेड मी एट होम, तो इसका आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देखिए देखिए द बर्ड हैज हर्ट, फिर लेफ्ट विंग, तो यहाँ पे इट्स लग जाएगा, यहाँ पे इट्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, पॉइंट आउट द नाउन ऑफ द सेंटेंसेज, तो इसमें नाउन हम लोग को पता करना कौन कौन सा, जैतीन हो गया, स्पीक हो गया, हिंदी हो गया एंड उर्दू हो गया। तो देखिए जैतीन हो गया नाउन, हिंदी हो गया और उर्दू भी हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है, change the following sentences into the comparative degree. Lead is the heaviest of all metal, तो lead is the heavier than the any other metal हो जाएगा। फिर क्या करें, convert the following sentence simple sentence into the, तो देखिए I hope to pass the test, तो I hope that I will pass the test हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, point out the noun in the following sentence. The crowd was very big, तो यहाँ पे crowd हो जाएगा नाउन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि point out the adjective in the following sentence. The sheep the substance heavy demand, तो यहाँ पे heavy क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स द सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द, क्या होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट लग जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउन, तो ही ऑलवेज लाइक ए बॉय, फिर स्पीक टू, तो हु हो जाएगा, हु स्पीक ट्रूथ हो जाएगा। फिर क्या करा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस। देखिए राम हेल्प्स द हरी, तो देखिए इसका हो जाएगा हरी, हरी इज हेल्प्ड बाई राम, रामा, रामा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव। तो डू यू योर वर्क रेगुलरली, तो डू नॉट, यू डू नॉट फिट टू डू वर्क रेगुलरली। ट्रांसफर द ट्रांसफर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इन द चेंज अंडरलाइन एडजेक्टिव इन द वर्ब। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा द हनेस्ट विल बी द प्रीफर्स, तो ही हनेस्ट विल बी द प्रीफर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस। देखिए मिस्टर मुकेश टीच अस साइंस, तो वी आर टॉट साइंस बाय मुकेश, या इसको हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है। देखिए एक अस हो गया, एक साइंस हो गया, तो एक अस से बनाए हैं और अब साइंस, देखिए साइंस बनते, साइंस इज टॉट टू द अस बाय मुकेश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हाउ मेनी
पॉइंट आउट द आर्टिकल इज यूज द सेंटेंसेज। देखिए लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन इंडिया, ही हैड द थ्री सन, द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवर स्टे, ही वाज एन हॉनेस्ट ए पर्सन हु गिव जेन्युइन रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। तो देखिए यहाँ पे द हो जाएगा, यहाँ पे एक हम लोगों को द हो गया। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द। तो देखिए यहाँ पे द हो गया, फिर द हो गया, फिर एन हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा, बुफैलो का बुफैलोज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? राइट द एट आठवां एंड द 10वां मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो 8वां मंथ हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, और 10वां मंथ अक्टूबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्म द वर्ब फॉलोइंग सेंटेंस द चेंजिंग इन द अंडरलाइन नाउन इन टू द वर्ब। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो ही सक्सीड हो जाएगा इन दिस अटेम्प्ट। क्या कह रहा है? राइट द काइंड्स ऑफ द आर्टिकल एंड द गिवन इन द लिस्ट वन एग्जाम्पल इच अदर। तो देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के? आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और द। तो एग्जाम्पल हो गया, एक बुक हो गया, एन हॉनेस्ट मैन हो गया, और द सन हो गया। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।